नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। कहते हैं ना कि जब बड़ा परिवार हो तो मतभेद होना लाजमी होता है और मतभेद होने भी चाहिए, तभी एक स्वस्थ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, लोकतंत्र, चाहे वो परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, बना रहता है। लेकिन मतभेद मनभेद नहीं बनने चाहिए। अगर मनभेद बन गए तो उसका कोई इलाज नहीं। जब एक बार रिश्तों में गांठ पड़ गई तो फिर वो जुड़ नहीं पाते हैं। तो कांग्रेस में फिलहाल जो पंजाब में मतभेद चल रहे हैं वो मनभेद बनने से पहले ही सुलझते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो दांव खेला वो दांव काम कर रहा है। राहुल गांधी ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव की राजनीति के आगे झुकने से मना कर दिया, चन्नी और रंधावा गुट की दबाव में आने से मना कर दिया, वो दबाव कहीं ना कहीं काम आ रहा है। अब लग रहा है कि धीरे धीरे पंजाब में भूपेश बघेल, अभी एक आध दिन और हैं, वो जाने से पहले चीज़ों को सुलटा लेंगे, जो कल तक यूं लग रहा था कि शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से चन्नी के सुर बदले, जिस तरह से चन्नी ने एक चैनल को कहा कि राहुल गांधी मेरे नेता है, जो कहेंगे मैं वही करूंगा, उसने एक तरफ से साफ इशारा कर दिया कि अब चाहे वो चन्नी हो, चाहे रंधावा हो, चाहे उनके साथी हो, उनको समझ में आ गया है कि हाईकमान की बात मानने के अलावा कोई चारा है नहीं। इसलिए दोनों ही गुट, जो हाईकमान के फैसले के साथ है वो, और जो नाराज बैठे थे, दोनों के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। देखो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा होती है। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी में नहीं होती, उनमें डिक्टेटरशिप है। हमारे हर आदमी की जो वॉइस है उसका कीमत है, और हमारे अलग अलग सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत हाई कमांड लूप में है। हमारे सामने जो बड़ा लक्ष्य है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी जैसे पंजाब के साथ बिहेव कर रही है, हम वैसा बिहेव पंजाब के साथ होने नहीं देंगे। हमारे इशू बहुत छोटे हैं जो इंटरनल हैं, हमारा पंजाब का इशू बहुत बड़ा है, उसके ऊपर हमने काम करना। देखो, मैंने एक गल का पता है, 2027 कांग्रेस पार्टी सरकार बनाऊगी। चरणजीत ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨਗੇ ਮੋਢੀ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਪੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 27 ਦਾ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਂਗੂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਲਤ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ मतभेद है, पर एक विचारधारा ना जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के लोग ने। अब इस सब के बीच में जाहिर सी बात है, एक मैसेज दिल्ली से गया। ये सारा जो हुआ है इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जा रहा है कि जो पुराने नेता हैं कांग्रेस में दिल्ली में बैठे, उन्होंने चन्नी गुट को एक मैसेज पहुंचाया कि आप एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि जो आप भूपेश बघेल से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल से इस गुट ने एक तरह से मिलने से मना कर दिया था। भूपेश बघेल चंडीगढ़ में इन सब से मिलने पहुंचे तो ये गुट के लोग दिल्ली पहुंचे हुए थे। लेकिन जब ये मैसेज गया कि आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो AICC महासचिव है और प्रभारी हैं आपके, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनसे नहीं मिलोगे तो मैसेज जाएगा कि आप कांग्रेस हाईकमान को चैलेंज कर रहे हैं। ये बात इस गुट को समझ में आई। इस गुट ने बैठक की, दोबारा कल चंडीगढ़ में बैठक की, और बैठक में ये डिसाइड हुआ है कि ये भूपेश बघेल से मिलेंगे। अब जब आप भूपेश बघेल से मिल रहे हैं, और भूपेश बघेल जो पहले ये बात क्लियर कर चुके हैं कि जो भी फैसला हाईकमान ने किया है वो नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब साफ है कि अब ये जो गुट है वो जो डिसीजन हो चुका है, जो कमेटियां बन चुकी है, उसको ही मानेंगे। लेकिन आपको मैंने प्रगट सिंह के साथ जो सांसद औजला है उनकी एक बयान सुनाया था। उन्होंने एक चीज़ कही, गुरजीत औजला ने, कि 3 नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप बाजवा, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग और कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी,
अब इस बात के पीछे की जरा वो भी समझने की कोशिश कीजिए। दो और लोग हैं, एक है विजय इंदर सिंह सिंगला जो मैनिफेस्टो उसके कमेटी के हैं, एक है कोर कमेटी के और एक मैनिफेस्टो कमेटी। लेकिन उस सब के बीच में चलिए मानिए मैनिफेस्टो कमेटी है वो है जो रंधावा है। रंधावा अपने आप को सीएम पोस्ट का दावेदार बता रहे थे। औजला ने उनका नाम इंक्लूड नहीं किया। उन्होंने कहा 3 ही पद हैं, 3 लीडर हैं, वड़िंग, चन्नी और प्रताप बाजवा। इसका मतलब जो मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाया था कि एक्सपोज हो गए हैं रंधावा, वो कहीं ना कहीं हाईकमान ने क्लियर कर दिया है। और दूसरी बात, ये सारा मामला शुरू हुआ था दरअसल कि दिल्ली में बैठी जो कांग्रेस हाईकमान है उससे पंजाब के लीडरशिप पर विश्वास नहीं है, अविश्वास है। विश्वास की कमी जिसको कहते हैं आप, वो सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है इस सब के पीछे। कुछ तो है ऐसा जो दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के पास सूचना है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं या पता नहीं लगा पा रहे, कोई भी पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन अब पंजाब में ये बात खूब तेजी से फैल रही है कि कुछ तो है जो कांग्रेस हाईकमान को पता था। 5 महीने से मीटिंगों का दौर चल रहा है, चीजें क्लियर दिख रही थी कि राजा वड़िंग बदले जाएंगे, चन्नी शायद अध्यक्ष बन सकते हैं। उसके बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने पॉपुलर जो चॉइस थी उसके खिलाफ जाके फैसला किया है। इसका मतलब अविश्वास की कोई सॉलिड वजह है, और अविश्वास की सॉलिड वजह है, इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने वड़िंग को नहीं बदला है। और एक जो कहते हैं ना कि पानी में पत्थर मार के देखा कि पानी कितना गहरा है या पानी में कितना उबाल आता है। अब ऐसे में एक तो मैंने बताया आपको कि रंधावा तो एक्सपोज हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से तुरंत जाके अमित शाह और अश्विनी चौक से मिले, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस हाईकमान के कान खड़े कर दिए। लेकिन क्या इसके अलावा चन्नी को लेकर या किसी और को लेकर भी हाईकमान के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसको लेकर उसे विश्वास करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है? ये बात आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, कुछ तो है जिसकी वजह से ये अविश्वास हाईकमान को कांग्रेस की पंजाब लीडरशिप पर है। दूसरी बात, अब मामला आम आदमी पार्टी के गले में भी फंस गया है। आम आदमी पार्टी के गले में ये फंस गया है कि जिस तरह से मैंने शाम की वीडियो में जिक्र किया था कि एक पंजाब पुलिस के एसएचओ हैं गुरिंदरजीत सिंह नागरा, उनको अमेरिका की एफबीआई ने एक नोटिस जारी किया है, उन्हें वांटेड की सूची में रखा है क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं पंजाब ओरिजिन के, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे या उन्हें एक्सटॉर्शन कॉल कर रहे थे। तकरीबन 3.5 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, नहीं तो उन्हें एक पंजाब में एक झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे। अब ये पहली बार है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि किसी इंडियन पुलिस ऑफिसर को, किसी प्रदेश की पुलिस ऑफिसर को अमेरिका की एजेंसी ने वांटेड की लिस्ट में रखा हो, नोटिस जारी किया हो। ये पंजाब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसके अंडर है? गृह मंत्री के अंडर। और पंजाब के गृह मंत्री कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। उसके अलावा वहाँ पर ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है, चिट्टे की प्रॉब्लम है पंजाब में, उसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। खालड़ा जो समाज सेवी जिन पर बनी फिल्म सतलुज को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, वहाँ भी भगवंत मान द्वारा लिखी गई चिट्ठी और मुख्य आरोपी डीएसपी को दी गई बेल गले की फांस बन रही है। और अब कांग्रेस ने बाकायदा, आप हैरान होंगे, कल कि रंधावा जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया को उल्टा हड़काया कि आप कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर खबरें बना रहे हो, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर पूरी शर्मिंदगी ले आया पूरे देश के लिए, पंजाब का पुलिस ऑफिसर और पंजाब का गृह मंत्री को मालूम तक नहीं है, इस बारे में क्यों बात नहीं? और ये बात बिल्कुल ये सही है कि ये देश में मीडिया इस बारे में क्यों बात नहीं कर रहा। बहुत घटना सुनने में छोटी लग सकती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्या पंजाब पुलिस में गैंगस्टर
इतने अंदर तक घुस चुके हैं कि पंजाब में कि अब पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस उनके साथ मिली हुई है। अगर इतना कुछ मिली भगत हो चुकी है तो सबसे बड़ी नाकामी ये राज्य सरकार की है और राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के, जो भगवंत मान है। आप फ्रीबीज बांट रहे हो, महिलाओं के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए वोट की राजनीति कर रहे हो, लेकिन असल प्रॉब्लम पंजाब की, जिनको मिटाने के वादे पर आप सरकार में आए थे, वो आज भी खड़े हैं। इसलिए कांग्रेस अब अपना मतभेद मिटाकर जल्द से जल्द इन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई, जो मैंने रात के वीडियो में भी कहा था कि मौका बड़ा नाजुक है, मुद्दे बहुत गर्म है। इस वक्त अगर कांग्रेस चूक गई, फिर दोबारा शायद इतने बड़े मुद्दे ना मिले, चाहे वो खालड़ा वाला मुद्दा हो, चाहे ये SHO वाला मुद्दा हो, चाहे वो ड्रग्स वाला प्रॉब्लम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर वाला प्रॉब्लम हो। इस वक्त रवनीत बिट्टू भी तगड़ी जो है वो मसाला दे गए हैं कांग्रेस के पास। अब ऐसे में अगर इस वक्त कांग्रेस चूक गई तो मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये मतभेद फिलहाल पीछे रखकर, साइड में रखकर, एकजुट कांग्रेस संदेश होकर मैदान में उतरकर अगले 4-5 महीने में इन मुद्दों को बड़ा करने की ताक में है, ताकि भगवंत मान, सुखबीर बादल, रवनीत बिट्टू या बीजेपी सब कटघरे में खड़े नजर आए। नमस्कार।